चेहरा क्यों धुंधला सा लगता है, क्यों अनगिनत ख्वाहिशें हैं, ख्वाहिशों का पहरा क्यों ठहरा सा लगता है, क्यों ये गलत ख्वाहिशें हैं, हर मोड़ पर फिर से मुड़ जाती है, खिलते हुए पल में मुरझाती है बेशरम, फिर भी शर्माती है ख्वाहिशें, उलझी हुई कश्मकश में उम्र कट जाती है। रुखसाना और शहरयार के इश्क की परवाज़ जारी थी। दोनों दुश्मन कबीलों से ताल्लुक़ रखते थे, लिहाजा पोशीदगी बरकरार रखने में ही खैरियत थी। लेकिन जैसे खुशबुएं छिपाने से नहीं छुपती, वैसे ही इश्क की सरगोशी भी सरेआम आ ही जाती है। अब इसे क्या कहें और क्या समझें? क्या इश्क अमन का सरमाया नहीं? क्या इश्क दरिंदगी का पैगाम है? ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, मगर अफसोस कि ऐसा ही हुआ। रुखसाना और शहरयार का इश्क अब जाहिर हो गया था। फरीद, जी वो जमीन देख रहे हो ना? जी भाईजान। वो जमीन हमें चाहिए। जी भाईजान। इसके लिए चाहे तुम कुछ भी करो, लेकिन वो जमीन हमें चाहिए। उस पर मेरे नाम का पट्टा होना चाहिए। भाईजान, जमीन तो हम लोग का होगा, लेकिन आपको मालूम नहीं है क्या? इस जमीन पे सरफराज का निगाह पड़ा हुआ है। सरफराज, 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 ये आदमी तो मेरे लिए सर दर्द बनता जा रहा है। फरीद, मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हें कैसे वो जमीन हासिल करना है ये तुम जानो। वो जमीन हमें किसी भी हाल में चाहिए। जी भाईजान, आपका आदेश मेरे सर आंखों पे। ये जमीन हम लोग हासिल करेंगे तो करेंगे, चाहे इसके लिए कितना भी सर कलम करना पड़े। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद था। क्या बात है रे रुख? भाईजान, भाईजान। क्या रे मुस्तफा, क्या भाईजान भाईजान लगा रखा है? बोलता क्यों नहीं है? भाईजान, वो रुखसाना बेबी। क्या रुखसाना बेबी? अरे खोल के बताता क्यों नहीं है मुस्तफा? वो बगल वाले कबीले सरफराज का लौंडा। अरे क्या हुआ रुखसाना को? वो बगल वाले कबीले के सरफराज का लौंडा है ना। क्या क्या किया उसने? दोनों के बीच कुछ। उन दोनों के बीच? ये खबर देने से पहले तुम वहीं पर क्यों नहीं गया? जुल्फिकार पठान को जब अपनी बेटी रुखसाना के बारे में खबर मिली तो वो बौखला सा गया। सबसे ज्यादा हैरानी उसको इस बात की थी कि रुखसाना ने सब कुछ जानते समझते हुए भी दुश्मन के बेटे से इश्क करने की जुर्रत कैसे कर दी। लिहाजा उसने सरफराज खान को चेतावनी भिजवा दी कि अपने बेटे शहरयार को काबू में रखे, वरना उसके जिस्म की बोटी बोटी करके कुत्तों को खिला दिया जाएगा। मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगा, उसके वंश को बर्बाद कर दूंगा। मैं जाकर कह दे उसे। सुन रहा है भाईजान क्या बोल रहे हैं? साला मुंह लटका के आया, आप रहते मार तो तुमको हम भी देते। अभी इसकी जरूरत नहीं है। जुल्फिकार पठान की चेतावनी जब सरफराज खान तक पहुंची
तो उसने भी इसका करारा जवाब भिजवा दिया। ठीक है, वो देखिए, ले आओ उसे। सरफराज के इलाके में तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे हुई? बोल क्यों आया तू यहाँ? बोल। मार इसे। जाओ, मैं तो सिर्फ संदेशा देने आया था। संदेशा देने। बोल, क्या है संदेशा? बोल। मैं तो ये कह रहा था कि आपके लड़के शहरयार और हमारी बेबी रुखसाना दोनों का कुछ चल रहा है। आप अपने लड़के को समझा दीजिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। जाओ। जाओ, जा करके बोल देना जुल्फिकार से हमारे बेटे को उसकी लड़की पसंद आ गई होगी। हमारे बेटे को थोड़ा अय्याशी करने की आदत है। खेलेगा, खाएगा, फिर छोड़ देगा। वो परेशान ना हो। जाओ, जाकर के कह देना उससे। जी भाईजान। क्या कहा सरफराज ने? भाईजान, उसने कहा। क्या कहा सरफराज ने? कि हमारे लड़के को थोड़ी अय्याशी की आदत है। अय्याशी? अय्याशी? उसके बाद क्या कहा उसने? और कहा कि कुछ दिन खेलेगा, खाएगा, फिर छोड़ देगा। सरफराज! सरफराज के जवाब से जुल्फिकार तिलमिलाकर रह गया था। उसने शहरयार और सरफराज को सबक सिखाने की तैयारी कर ली। फरीद! जी भाईजान, निकाल असला। जी भाईजान, आप बिल्कुल चिंता न करें, भून के रख देंगे साले को। यस भाई, चल रहे। असलहों पर धार दी जा रही थी, बंदूकें रवां की जा रही थी, दोनों तरफ खून खराबे के मौके ढूंढे जा रहे थे। जिंदगियां मौत के मुहाने पर थी। माहौल बेहद खतरनाक था, कभी भी कुछ भी हो सकता था। ऐसे में जंग की बिसात पर आमद होती है रुखसाना के मामा फरीद की। फरीद बेहद शातिर दिमाग इंसान था। भांजी की मोहब्बत उसे भी शर्मनाक लग रही थी। खून उसका भी उबाल मार रहा था, लेकिन उसने ठंडे दिमाग से काम लिया। फरीद जानता था कि शहरयार और रुखसाना की मोहब्बत से दोनों तरफ तमाम लोगों की जानें जाएंगी और हासिल कुछ भी नहीं होगा। उसने रुखसाना से हमदर्दी जताते हुए कहा, भांजी, मामला गरमा चुका है। भांजी, तुम एक काम करो, तुम उस लड़के के साथ भाग जाओ और भाग के निकाह कर लो। एक बार जब निकाह हो जाएगा ना, तो वो दोनों के पास कोई चारा नहीं बचेगा कबूल करने के सिवाय। मामू जान, पर अब्बू जान? अरे तुम अब्बू जान का चिंता छोड़ो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। हम तुमको सपोर्ट करेंगे, तुम खुश रहो। मामू जान, मैं उससे बेइंतहा प्यार करती हूँ और उसके बगैर नहीं जी सकती। जी भाजी, हमको मालूम है तुम बहुत प्यार करती हो। तुम मेरा बात मानो, उस लड़के को बुलाओ और उसके साथ भाग जाओ। मामू जान, आप कितने अच्छे हैं, आप हमारे साथ हैं ना? एकदम साथ हैं। फरीद की बात में दम था, लिहाजा रुखसाना फौरन मान गई। फरीद की योजना के मुताबिक उसने शहरयार को तयशुदा जगह पर बुला भेजा, जहां से दोनों को नफरत की दुनिया से दूर चले जाना था।
अपनी महबूबा के बुलावे पर शहरयार न जाने कितने अरमान सजाकर रुखसाना की बुलाई जगह पर जा पहुंचा। रुखसाना तुम आ गई, पर हम इस तरह भाग के नहीं जा सकते। हम लोग यहीं रहेंगे, इन लोगों का सामना करेंगे। भगोड़े की तरह भागने से कुछ नहीं होगा। उफ, तुम समझते क्यों नहीं? यहाँ हमारी जान को खतरा है। मैं सब समझता हूँ, मगर इस तरह भगोड़ा की तरह भागकर हमारा कुछ नहीं हो सकता। हम इसी गांव में रहेंगे और इन गांव वालों का सामना करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई हमारा साथ नहीं देगा। वैसे भी मामू जान भी आते होंगे, वो हमारे साथ है। दरअसल फरीद की साजिशों को रुखसाना समझ नहीं पाई थी। वो मासूम उसके जाल में फंस गई। क्या हो रहा है ये मीटिंग सीटिंग? मामू जान आ गए आप। यही है वो लड़का। यही वो लड़का है? बहुत सुंदर और सुशील लड़का चूज की हो तुम। बहुत अच्छा इश्क फरमा लेता है। तुमको मालूम है बाबू ये किसकी बेटी है? जी, किसकी बेटी है? ये जुल्फिकार की बेटी है, मेरी भगनी है। क्या बात है बाबू, हिम्मत का तो दाद देना पड़ेगा तुमको। जुल्फिकार के इलाके में आके इश्क फरमा रहे हो। मामू जान अब ये क्या कह रहे हैं? अरे तो चुप, बीच में दखल अंदाजी मत कर। दुपट्टा रुखसाना से मिलने आए शहरयार को धोखे का एहसास तब हुआ जब उसको जुल्फिकार के आदमियों ने घेर लिया और फरीद के इशारों पर रुखसाना की हर फरियाद को दरकिनार करते हुए उसे दबोच लिया जाता है। एक आशिक को एक परवाने की मौत भी क्या नसीब हुई। उसका गला उसकी माशुका के दुपट्टे से कस दिया गया। दम घुट रहा था, रुखसाना चीख रही थी, तड़प रही थी। उसकी निगाहों के सामने उसी के दुपट्टे से उसके प्यार का गला घोंट दिया गया। या अल्लाह, आपने क्या कर दिया? या अल्लाह, या अल्लाह, आपने क्या कर दिया? मेरा साथ मुझसे दूर कर दिया। बहुत फरमा रही, लेके जाओ इसको। परवाना शमा की आग में जलकर फना हो गया। रुखसाना जोर जोर से रो रही थी, लेकिन हकीकत बयान कर देने के बाद उसका दिल हल्का हो गया था। उसकी दर्द भरी दास्तान सुनकर महिला पुलिस अधिकारी भी संजीदा हो उठी थी। तो तुम्हारे मामा जान ही कातिल हैं। घबराओ मत, आप उन्हें सजा जरूर दीजिए। ठीक है, रो मत। रुखसाना के इकबालिया बयान की बिना पर पुलिस फरीद, जुल्फिकार और दूसरे आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर देती है। कानून अब सजा तय करेगा, लेकिन रुखसाना की रिस रही आंखों के बहते पानी को रोकना शायद वक्त के हाथों ही नामुमकिन है। ये नम पल के अक्सर कह उठती हैं। हर बात लिखी है पलकों की किताबों में। पढ़ लो मेरी आंखों में गुजरे हुए सालों को। तलवार से काटा है फूलों भरी डालों को। दुनिया ने न चाहा उन चाहने वालों को। प्यार से ही इंसानियत और दुनिया का वजूद है। आखिर इस सच्चाई को कब समझेंगे हिंसा और नफरत परस्त लोग? उम्मीद है समझेंगे, जरूर समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।